जिसमें विकसित भारत जी राम जी की योजना मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और विकास की दिशा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना प्रारंभ करने की स्वीकृति आज दी गई है। ये योजना विकसित भारत और विकसित राजस्थान की विजन 2047 के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, समावेशी और दीर्घकालिक रूप प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर तो उपलब्ध होंगे, साथ ही जल संरक्षण, अवसंरचना निर्माण और आपदा प्रबंधन के कार्य भी इस योजना से हम करवा सकेंगे। इस योजना में ग्रामीण परिवारों को रोजगार सुरक्षा में वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष में पहले से अब 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है, जो पहले 100 दिन थी। योजना में डिजिटल मॉनिटरिंग को पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की गई है, साथ ही महिला एवं कमजोर वर्गों की भागीदारी को भी इसमें प्रोत्साहित किया गया है। दूसरा एक फैसला और लिया गया है, जिसमें राजस्थान कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 2098 में संशोधन। मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के हित में राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 में संशोधन का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य कर्मचारी जिस वित्तीय वर्ष से में सेवानिवृत्त होते थे, उस वर्ष 1 अप्रैल को ही उनकी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी भुगतान हेतु मैच्योर हो जाती थी, जिसके कारण कर्मचारी सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि तक बीमा कवरेज से वंचित रह जाते थे। इसलिए इस विसंगति को दूर करते हुए अब सभी राज्य कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि तक निरंतर बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। नियम संशोधनों के तहत प्रीमियम अब परिपक्वता तिथि से पूर्ववर्ती फरवरी माह तक के स्थान पर बीमित की मृत्यु तक अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्ववर्ती माह तक प्रत्येक माह देय होगी। साथ ही सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व तक प्रीमियम कटौती बंद किए जाने का भी विकल्प रखा गया, जिससे अवशेष प्रीमियम को बिना ब्याज के बीमित राशि में से समायोजित किया जाएगा। इस संशोधन से राज्य कर्मचारी और उनकी संपूर्ण सेवा अवधि यानी वार्षिक सेवानिवृत्ति तक निर्बाध बीमा सुरक्षा प्राप्त रहेगी। दूसरा, हमारे मंत्रिमंडल में ये भी सभी को सुनिश्चित किया गया कि मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून एवं उससे उत्पन्न परिस्थितियों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिससे निर्णय लिया गया कि सभी मंत्री अपने अपने प्रभाव जिलों में जाएंगे। इस दौरान वे विद्युत, पेयजल, सड़क, चिकित्सा तथा आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाओं का वो जायजा लेंगे। साथ ही ये सुनिश्चित करेंगे कि भारी वर्षा के कारण आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह आवश्यक जनसेवा निर्भरता रूप में संचालित रहे। तीसरा, कृषि आदान की निर्भरता उपलब्धता। प्रदेश के किसानों का हित सुनिश्चित करने राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को उर्वरक, प्रमाणित बीज सहित सभी आवश्यक कृषि आदानों की निर्भरता समयबद्ध एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर भी चर्चा आज की गई, जिसमें प्रभारी मंत्रियों अपने अपने प्रवास के दौरान जिले में संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे, ताकि किसानों को फसल उत्पादन के प्रत्येक चरण में आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्धता हो और कृषि गतिविधियों बिना किसी व्यवस्था के संचालित हो सके।